समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार जनता के मूड को जानने के लिए हम लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंच रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी आसफपुर विकासखंड क्षेत्र के अहरोली ग्राम पंचायत में है और अहरोली ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन हमारे बीच में मौजूद है। इनसे जानेंगे जनता के मूड में कि इस बार प्रधानी में कितने काम हुए, पहले के प्रधानों के कैसे स्वभाव थे, इस बार के प्रधान का कैसा स्वभाव है, इस बार जनता ने क्या कुछ सोचा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र भैया, पहले के पंचवर्षीय में और इस पंचवर्षीय में कितना अंतर है? काफी अंतर है। पहले इतना विकास होता था, इस बार विकास हुआ है। हाँ। ये जो आपके प्रधान जी हैं मौजूदा वर्तमान में, ये इनका स्वभाव कैसा है? सही है, बढ़िया। अच्छा स्वभाव है। अगर आप लोग फोन वगैरह करते हैं तो ये आते हैं मिलने जुलने? रोजाना दूध दुलवाने का आता है, वो यहीं रहता है, घूमा। अच्छा, आते हैं, दूध का काम है उनका। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया आपका क्या नाम है? भैया इस बार प्रधान जो हैं उनका स्वभाव कैसा है? अच्छा स्वभाव है। अच्छा काम किया है उन्होंने। अगर आप लोग किसी कामकाज को बुलाते हैं कोई मोहर मोहर के लिए तो आते हैं, वो सुनते हैं? अगर इस बार फिर से अगर यही जो मौजूदा प्रधान है मैदान में उतरते हैं और सेम सीट आ जाती है तो आप लोगों का वोट जाएगा उधर? ये तो जनता के ऊपर बात है। जनता, ये बात सही कही भैया ने, ये जनता जनार्दन का मूड है और जनता जहाँ चुनेगी वहाँ प्रधान बनाया जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश भैया, इस बार कितना विकास हुआ गांव में? विकास तो अपने गाँव में ज्यादा हुआ और यहाँ तो पहले को हुआ है ज्यादा। इस बार नहीं हुआ यहाँ? कम भाव है, कम भाव है। हुआ है, कम हुआ है। पहले जो प्रधान थे उन्होंने ज्यादा किया है, इन्होंने ज्यादा किया है? हाँ, उन्होंने भी ज्यादा किया और इन्हें कसरे काम इन्हें पूरे करे। जो काम पहले के बचे हुए थे वो इन्होंने पूरे किए। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया आपका क्या नाम है? भैया इस बार कितना विकास हुआ? विकास तो खूब हो, जैसा हो मैंने बस सही चल रहा है काम। सही हुआ है। बढ़िया हो। प्रधान प्रधान ने भी सही करो, इनने भी सही करो। आपके ये मौजूदा प्रधान का स्वभाव कैसा है? स्वभाव बढ़िया है। और पहले के प्रधान जी का स्वभाव कैसा था? बढ़िया हो। उनका भी अच्छा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा इस बार विकास कितना हुआ गांव में? सही विकास हुआ है। खुश हैं आप इस बार विकास से? अच्छा, तो कोई ये भेदभाव तो नहीं करते हैं मौजूदा प्रधान जी? सुनते हैं आप लोगों की? चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? बेटा भैया इस बार कितना विकास हुआ? सही हुआ है, पहले के मुकाबले सही हुआ है। हाँ सही हुआ। इनका स्वभाव कैसा है आपके प्रधान जी का? बढ़िया है। बढ़िया स्वभाव है। हाँ, सुनते हैं आप लोगों की? हाँ, क्या नाम भैया आपका? ना आपका क्या नाम है? कैसा विकास हुआ है इस बार? अच्छा विकास हुआ है। तो अहरोली ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन से हमने आपको रूबरू कराया। ततारपुर के प्रधान लगते हैं जो कि अहरोली का मजरा है, वहाँ के प्रधान है जो बने हैं। अब उनकी ग्राम पंचायत में भी पहुंचेंगे और वहाँ की जनता जनार्दन से भी बात करेंगे। फिलहाल अहरोली ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन का यही कहना है कि यहाँ के प्रधान जी ने सही काम किया है, उनका स्वभाव भी अच्छा है, बेहतर स्वभाव है और बेहतर नज़रिया है। अगर हम लोगों का कोई काम होता है तो हमारी सुनी जाती है। अब सीधा ततारपुर की जनता से आपको रूबरू कराएं। समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जावेद अली। लगातार हमारी मौजूदगी अहरोली ग्राम पंचायत में बनी हुई है। अब अहरोली ग्राम पंचायत का जो मजरा लगता है, इससे पहले हमने अहरोली की जनता जनार्दन से आपको जनता के मूड में रूबरू कराया, लेकिन अब हम ततारपुर में मौजूद हैं जो इसका मजरा लगता है, क्योंकि जो मौजूदा मुखिया हैं, जो प्रधान है, वो भी ततारपुर के रहने वाले हैं। अहरोली ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन ने अपने शब्दों से लगातार मौजूदा प्रधान जी की तारीफ की और उन्होंने बताया कि जो पहले के प्रधानों का ऐसा स्वभाव नहीं था, लेकिन मौजूदा प्रधान जी का बेहतर स्वभाव है, लगातार हमारे बीच में बने रहते हैं। इन्होंने जो काम किए हैं शायद वर्षों से वो काम नहीं हो पाए, इस बार बेहतर काम हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सेम सीट रहती है तो इस बार भी हम इन्हीं को ही प्रधान चुनेंगे, जबकि वो ग्राम पंचायत लगती है और ये मजरा लगता है। और दूसरे गाँव के लोगों के द्वारा अगर मौजूदा प्रधान जी की तारीफ होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसी शख्स की तारीफ होती है दर्शकों जिसका व्यवहार बेहतर होता है, जो जमीन से जुड़ा होता है और अच्छे परिवार का बंदा होता है, उसी की तारीफ जनता करती है। यहाँ भी लगातार बाबा लोग, भैया लोग, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी से आपको रूबरू कराएंगे और सभी की जुबानी सुनवाएंगे कि इस बार जनता के मूड ने क्या सोचा है, इस बार जनता हमें क्या बताएगी, मौजूदा प्रधान से जनता कितनी खुश है, इस बार कितना विकास हुआ और पहले कितना विकास हुआ था। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा इस बार विकास कितना हुआ? विकास खूब हुआ, जितना होना चाहिए उतना विकास हुआ है। हाँ। बाबा आप तो बुजुर्ग हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। हाँ। तमाम प्रधान आपके सामने आए और गए,
क्या पहले के प्रधानों के ऐसे स्वभाव या पहले के प्रधानों ने इतने काम कराए? पहले के पता ना करते ना आए, जिनमें आता ही ना हो ये तो नहीं, पैसा ये है कि आज थोड़ा दौर महंगाई का है महंगाई का। और पहले खर्चे कम हुआ करते थे, इतनी महंगाई नहीं थी, फंड पहले भी आता था, पहले हजारों में आता था, अब लाखों में आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वादे करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। क्या आपको सारी सरकारी सुविधाओं का या गांव में सुविधाओं का लाभ मिला है? मिला। अगर बाबा सेम सीट रहती है और प्रधान जी मैदान में फिर से आते हैं तो क्या आप फिर से मत का इस्तेमाल करेंगे? क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं बुजुर्गों की भी दुआएं हैं और बुजुर्गों की दुआएं उसी इंसान के साथ होती हैं। मैंने पहले ही बताया, जो इंसान बेहतर, सुशील और अच्छा इंसान होता है। बाबा से भी बात करें। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा आपके प्रधान जी का स्वभाव कैसा है? सही है। अच्छा स्वभाव है? क्या पहले के प्रधानों के ऐसे स्वभाव थे? ना वो उनके भी सही थे और मतलब जो है काम इन्होंने तो सही किया है। इन्होंने अच्छा काम किया है। एक फर्क ये भी पड़ जाता है अंतर कि एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, एक अनपढ़ होता है। तो अनपढ़ जैसा काम करता है। आपके मौजूदा प्रधान पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने थोड़ा अपना सद्बुद्धि और बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई की उससे अच्छा काम किया, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उन्होंने काम किया है। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। तो इस बार अगर ये मैदान में उतरते हैं तो जीतते हैं। अब जीत रहे होगी तो खुद जा रहे हैं भाई, अब क्या। लेकिन वोट तो आप ही लोग देंगे। अगर आप लोग खुश होंगे तभी हाँ, लोग सही है तो वोट देंगे। क्लियर बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। भाई क्या नाम है आपका? रमेश भाई, इस बार कितना विकास हुआ है आपके गांव में? अच्छा विकास हुआ है। क्या अगर आप लोग किसी फॉर्म पर, एप्लीकेशन पर साइन वगैरह कराने जाते हैं तो आप लोगों की सुनी जाती है? साइन वगैरह होता है समय पर? हाँ, सुनी जाती। समय पर सब कुछ होता है। हाँ, सब कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है। युवा भी कहीं ना कहीं युवा भी खुश हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश भैया, इस बार कितना विकास हुआ गांव में? अच्छा विकास हुआ है। खुश हैं आप इस बार विकास से? ऐसी खुशी महसूस हुई है कि पहले के प्रधान इतना नहीं कर पाए लेकिन इस बार इतना हुआ है, इस बार अच्छा काम हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बाबा आपका? राम कुमार पाल। बाबा इस बार कितना विकास हुआ? खूब करोड़ रगड़ के। अच्छा विकास हुआ है, जितना होना चाहिए। नहीं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है बाबा, जितना होना चाहिए उतना विकास हुआ है। मट्टी पाना दे रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की अगर कोई समस्याएं होती हैं उन्हें सुना जाता है? आप लोगों की अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है प्रधान से जुड़ी हुई तो सुना जाता है? चलिए बहुत अच्छी बात है। सभी लोग खुश हैं और बेहद खुश के साथ साथ जनता के मूड में लगातार लोगों का रिएक्शन यही आ रहा है। बाबा भी हमारे बीच में मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी। बाबा क्या नाम है आपका? नाम थी। बाबा इस बार कितना विकास हुआ गाँव में? खूब अच्छा हुआ, सब प्रधानों से ज्यादा। अच्छे सारे प्रधानों से अच्छा हुआ है। हाँ, सब प्रधानों से ज्यादा। बाबा क्या अगर पहले के प्रधान तो आते थे, तमाम वादे करते थे, लेकिन प्रधान बनने के बाद गली से भी गुजरते नहीं थे, निकल गए सीधा, सुनने की बात नहीं। ये सुनते हैं आप लोगों की बात? ना, ये तो खूब सुन रहे हैं। ये सुनते हैं। हाँ, पढ़े लिखे आदमी है, पहले वो पढ़े लिखे हुए काम पहले प्रधान न करो फिर ये तो। लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही आंकड़ा पार किया है। हाँ, ज्यादा करो। इन्होंने ज्यादा आंकड़ा पार किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया आप लोग इधर को आ सकते हैं, इधर आके बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बाबा इस बार कितना विकास हुआ? खूब करो साहब, अच्छा विकास हुआ है। अच्छा विकास किया है। ऐसा प्रधान मिलना मुश्किल है। ऐसा प्रधान प्रधान हाँ, भगत जी पूजन काबिल प्रधान है, सबकी सुनता है, गरीब की, रईस की, सबकी सुनता है। ये बहुत अच्छी बात है। बुजुर्ग बाबा हैं, अगर इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो दर्शकों उनमें गुण है, कोई क्वालिटी है। बाबा तमाम प्रधान आए पहले और गए। कुछ प्रधान ऐसे होते हैं कि जीतने से पहले वोट मांगने जब आएंगे पैर भी छुए जाते हैं, दादा कैसे हैं आप, क्या खाया नहीं खाया, और जब जीत हो जाती है तो आपको पता है कि उड़ने लगते हैं वो। हाँ जी। ऐसे इंसान होते हैं। बेहोश होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? ये बाहरी आदमी है, ये सबकी सुनता है, चाहे कोई भले को उल्टे सीधे बोल जाए तब भी कोई मतलब नहीं है, सुन लेता है। मैंने सुना है आपकी ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो ये भी कहते हैं कि मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरी पूरी जनता प्रधान है। हाँ जी, जनता प्रधान है, वे प्रधान कुछ नहीं है। जब जनता की सुनते हैं तो जनता प्रधान है। ये सही बात है। हाँ सही बात है। पूजा करने काबिल आदमी है, पूजा करने काबिल। ये भारी शब्द है। बाबा ने जो कहा कि पूजा करने के लायक आदमी है तो जाहिर सी बात है कि ये तो तय है कि इस बार इनका प्रधान बनना तो तय है। तय है, बिल्कुल हो, वो करवाएंगे साहब। हमें ऐसा प्रधान कहाँ मिले हो? नहीं, जाहिर सी बात है अगर कोई उल्टा सीधा आदमी आ गया और दूसरे गांव का ना बन गया, ना 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 ऐसा तो नहीं जो होगा। विकास हो रहा है वो विनाश में बदल ऐसा जाएगा। है, हमें जनता प्रधान वो चाहिए, सब जनता की सुने, गरीब की, रईस की, सबकी सुनना चाहिए। सभी की सुनना चाहिए। हाँ, ये और बाबा सबकी सुनते हैं, ये खूब सब- सुनते हैं। हाँ सभी की सुनते हैं। हाँ, और काम आ जाता है वे भी फाइनल करते हैं। कभी कैसे भी करें, हाथ जोड़ के वो कुछ भी करें, लेकिन मसला हल करते हैं। कभी आधी रात आप फोन करते हैं तो आपको सुना जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। आधी रात फौरन उठ कर 4 पाइप से दौरे पहुँचते हैं।
चलिए क्या बहुत परेशानी है? चलिए बताओ। बहुत अच्छी बात है, बाबा ने बहुत सही कहा। और ऐसे में अगर जो इंसान आपकी 24 घंटे सेवा में लगा रहता हो, अपना काम भी करता हो, अपनी जनता को भी देखता हो और ये कह दिया हो कि मैं प्रधान नहीं, मेरी जनता प्रधान है, तो जाहिर सी बात है बाकी जनता निश्चित ही तौर पर उस प्रधान को अरे दोबारा प्रधान सर, बनाएगी। पूजा करने काबिल आदमी है, ऐसा प्रधान मिलेगा नहीं। ये बहुत हाँ। बहुत अच्छी बात कही। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा इस बार कितना विकास हुआ गाँव में? खूब झटका भाव है, अच्छा विकास हुआ है? खूब झटका है, अच्छो बढ़िया बात, खुश हैं आप लोग प्रधान जी से? खूब खुश है। खूब खुश हैं। तो इस बार विजयी तो होना तय है, उनमें जो वजह होगी वो अच्छे वोटों से होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोग बेहद खुश हैं और सभी लोगों की अभी तक की जानकारी जनता के मूड में यही है कि इस बार जो विजयी होगी मौजूदा प्रधान जी की बेहतर तौर पर होगी। भाई क्या नाम है आपका? डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। डॉक्टर साहब ये बताएं इस बार गांव में कितना विकास हुआ है? हाँ, जिस तरह की अपेक्षाएं गांव के लोगों ने की थी उन पे वो बहुत खरे उतरे हैं। और जो कुछ कमी रह गई है वो तो पूर्ण की रहेगी, अभी 4-5 महीने का समय है, पूरा होगा। क्या पहले के मुकाबले इस बार आंकड़ा टूटा है लोगों का, कई प्रधानों का जी बिल्कुल। काम में, विकास में? जो पूर्व प्रधान रहते थे उन्होंने कोई गाँव के विकास में ज़्यादा योगदान नहीं किया, कोई दिलचस्पी नहीं ली। दिलचस्पी नहीं ली। और ये भी रहता था कि जो अलग अलग परिवार के लोग हैं तो अपने उधर काम कराया, दूसरी तरफ छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने क्या कि पूरे गाँव में यानी सर्वांगीण विकास करने का काम इन्होंने किया है। एक समान, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया और बेहतर कामकाज कराए गए। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा इस बार कितना विकास हुआ गांव में? अच्छा विकास हुआ है। अच्छा भैया आपके प्रधान जी कैसे स्वभाव के हैं? सही है, अपन काम छोड़ देते अपना काम छोड़ देते हैं। और दिन पड़ा तो कौन। तो इस बार मुझे लगता है पहले के मुकाबले इस बार भारी मतों से, भारी वोटों से इस बार जीत होना तो तय है। जब इतने अच्छे शख्स और जो बाबा ने कहा कि पूजा करने लायक आदमी है तो जाहिर सी बात है कहना है अपन काम छोड़ देते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, संग तैयार है। जनता के साथ बने रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण विष्णु है। भाई कितना विकास हुआ इस बार? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है तो मैं डॉक्टर साहब की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। उसमें यही बात है कि जो पहले मूलभूत आवश्यकताएं थी व्यक्ति की, जी। उनमें ही पूर्ति होने में कमी थी, वो ही पूरी नहीं हो पा रही थी। जब से, क्योंकि अब 5 वर्ष का लगभग समय पूरा होने वाला है इनकी पंचवर्षीय का। बिल्कुल जी। तो फिर क्या हुआ है कि जो कमियां थी, जो उपेक्षाएं कर दी गई थी पूर्व प्रधानों द्वारा कुछ गांव के विशेष क्षेत्रों में, वो सब लगभग पूरे अब हो चुके हैं काम। मुख्य रूप से यही कि बरसात के मौसम में कीचड़ है, खड़ंजा कभी पूरा ही नहीं हो रहा है, उनकी उपेक्षा की गई हमेशा से, वो सब कुछ पूरा हुआ। और कुछ ऐसे रास्ते जो बिल्कुल ही डैमेज थे, खराब थे, वो भी अब लगभग सब पूरे हो चुके हैं। एक ही रोड है आपका एरोली से आपके गांव तक को जोड़ता है, ये थोड़ा सा रोड खराब है लेकिन ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। ये प्रधान जी के अंडर में भी नहीं आता है बाबा, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उसे देखते हैं। लेकिन रास्ते मैंने आपके गांव के देखे बेहतर है, साफ सफाई भी अच्छी है। बिल्कुल। एरोली में भी देखे कि वहाँ भी बेहतर साफ सफाई है। और मुझे लगता है भैया ये वही इंसान का काम होता है जो खुद एजुकेटेड होता है, चीज़ों को समझता है। देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि अगर गांव के व्यक्ति चाहें, क्योंकि गांव के विकास में गांव के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा विकास अच्छा विकास होगा। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने, या कहा जाए कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने कुछ गड़बड़ की है वहाँ पर, कि कुछ काम होने से रोकने की कोशिश की है, बाधा डालने की कोशिश की गई। जी, नहीं हो पाया इस वजह से कुछ विकास रुका हुआ है। ऐसे लोग नॉन एजुकेटेड होते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो सोचते हैं कि ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए। कि अगर एक प्रधान लोग कहते हैं कि शीशी रोड पड़ जाए तो उन्हें कीचड़ में रहना ज्यादा पसंद होता है। कुछ लोग होते हैं वो कीचड़ को ज्यादा आप आए हैं रास्ते से, देखा होगा आपने कि जो सीसी डाली गई है जी। तो अब गांव के लोगों की बात हो कि जहाँ पर पसंद डालने नहीं की है जरूरत बेटा, है, उन्हें इस बात को वो है कि हमें पंगा लगाना चाहिए, हमें पंगा लगाना चाहिए, ये काम हो ना। बिल्कुल, क्योंकि बाबा उनकी बहुत ही करने को, उन लोगों को कीचड़ पसंद होता है। लेकिन वे पढ़े लिखे समझदार हैं। लेकिन भैया जहाँ थोड़ी बहुत हो जाता है वहाँ जाते नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छी भाई बात है। क्यों जाएं? ये समझदार व्यक्ति का नेचर होता है, ये उसका व्यवहार होता है, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा से भी बातचीत करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा इस बार गांव में कितना विकास हुआ आपने? जो बताया है कि सो सब ना आपसे भी पूछेंगे, आप थोड़ा बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा समान है, आपने भी बहुत कुछ देखा है गांव में। अच्छा विकास हुआ है। अब आपके सामने कई प्रधान आए और गए, आपके भी पैर छू के गए होंगे कि आशीर्वाद देना इस बार प्रधान बन जाए, और आपने वोट भी दिए होंगे उन्हें, ऐसी बात नहीं है, जीते भी होंगे। तो क्या वो जो आपसे इतना वादा करके गए, किसी वादे पे ऐसा खरा उतरे वो लोग कि भाई आपने सोचा हो कि सारा काम हो गया? पहले के प्रधानों ने किए इतने काम?
जो पहले काम आओ उसको उनमें करो, अब जो काम आ रहे हो तो ठीक है। तो इस बार अंतर तो होगा उनमें और इनमें, कुछ तो अंतर होगा। तो अंतर तो वो होता ही है, अंतर है इस बार। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एरोली ग्राम पंचायत के अलावा ततारपुर की जनता जनार्दन से हमने आपको रूबरू कराया। सभी का एक मुश्त और एक जो मूड होता है वो एक साथ बना हुआ है और जनता ने ये तय किया है दर्शकों कि इस बार भी इन्हीं को ही विजय कराया जाएगा, क्योंकि ये हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। बाबा ने बताया कि अगर आधी रात बुलाया जाए तो आधी रात बने रहते हैं। एक और यहाँ के ग्रामीणों ने बाबा के जुबानी आपने सुना कि पूजा करने के लायक आदमी है और उसी आदमी की इतनी तारीफ होती है दर्शकों, जो आदमी अपने बुजुर्गों के साथ, अपने युवा भाइयों के साथ, अपनी माता बहनों के साथ हमेशा जो जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, उनके आशीर्वाद में लगातार जुड़े रहते हैं, उसी की तारीफ जनता करती है और जनता फिर यही सोचती है कि फिर से इसी को विजय बनाना है, क्योंकि अगर ऐसा वैसा आदमी अगर सत्ता में आ गया है, फिर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी संभाल ली तो शायद गांव का विकास होने की जगह विनाश हो जाएगा। अगले और ग्राम पंचायत को लेकर, लेकिन उससे पहले अब जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनसे आपको सीधा रूबरू कराएंगे। अब तक हमने आपको एरोली ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन और ततारपुर की जनता जनार्दन से रूबरू कराया, जिन्होंने सभी ग्रामीणों ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने, सभी ने दिल खोलकर मौजूदा प्रधान जी की तारीफ की। सभी ने इनके तारीफ के कसीदे पढ़े और दर्शकों उसी मुखिया, उसी सरपंच, उसी प्रधान की तारीफ जनता करती है जो बेहतर, सुशील, जमीन से जुड़ा और बेहतर इंसान और पढ़ा लिखा इंसान होता है। वो सारी क्वालिटी, वो सारे गुण मौजूदा प्रधान जी में मौजूद हैं। प्रधान जी, आज आपकी ग्राम पंचायत में हमने जनता का मूड किया, पूरी जनता जनार्दन आपके साथ है, सब आपसे खुश हैं। दूसरा, आपकी जो ग्राम पंचायत एरोली में लगती है, वहाँ के लोगों ने दिल खोल कर आपकी तारीफ की, जबकि वहाँ कुछ विपक्ष के भी लोग थे, सभी ने आपकी दिल खोल कर तारीफ की। आप अपनी जनता का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? सबसे पहले तो हम गांव का दोनों गांव का शुक्रिया अदा करते हैं जी, इस लायक समझा और हो सकता है आने वाले उसमें भी समझें। कल 15 अगस्त है, बड़ी धूमधाम से देश 15 अगस्त को मनाएगा। आप क्या कुछ शुभकामनाएं अपनी जनता जनार्दन के लिए देंगे? जनता के लिए 15 अगस्त की शुभकामना, और हर बार हम अच्छी तरह से मनाते हैं। इस बार अपने स्कूल में कैसी रौनक दिखने वाली है? कल अच्छी दिखती है, हर बार रैली वगैरह सब बच्चों के साथ अच्छा दिखती है। अच्छा। प्रधान जी, जनता आपसे बेहद खुश है और लगातार जनता आपको चाहिए। जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार और भारी वोटों से आपकी विजयी होगी। आप क्या इस बार मैदान में उतरेंगे? क्योंकि जनता तो कह रही है आपको लेके आना है। जनता में मैदान में तो उतरेंगे और सरकार की मंशा के द्वारा, जो सरकार की जैसी मंशा है वैसे ही काम किए। प्रधान जी, अब से तकरीबन 20 दिन पहले हम आपकी ग्राम पंचायत में आए थे। आप से थोड़ा बाहर थे, किसी करके गए। हमने आपका स्कूल देखा, हमने स्कूल को बहुत रोशन, बेहतर और चारों तरफ फुलबारी वगैरह से एकदम सजा रखा है, जो कि बहुत अद्भुत दिखाई देता है। ग्राम पंचायत में 2 स्कूल, एरोली में, मदरा ततारपुर में 1 स्कूल, तीनों स्कूल अच्छे कर रहे हैं, तीनों स्कूल अच्छे। आपने हमें अभी ग्रामीणों से भी हम बातचीत कर रहे थे जनता के मूड में, लोगों ने बताया कि आपने ये कह रखा है कि मैं प्रधान हूँ, मेरी पूरी जनता प्रधान है। यही बात है, पूरा गाँव जो साथ में है सब लोग प्रधान है, सब लोग प्रधान है। प्रधान जी, मैदान में तो आप आई रहेंगी, बेहतर बात है, और आप समझ सकते हैं, उनके शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सीधे और बेहतर इंसान है। कई प्रधानों को मैंने आपसे ऐसे भी रूबरू कराया जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत में ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत का मुखिया बेहतर है तो वहाँ की जाहिर सी बात है, वहाँ की जनता जनार्दन भी लगातार उसी के साथ है। एक आखिरी सवाल करूँगा, सवाल मेरा ये है, आपने मिड डे मील को लेकर ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। हाँ, यही कह रखा है, दोनों तीनों स्कूलों में कह रखा है, और मिड डे खुद भी न चलाते हैं, कभी कभार कहते हैं तो चला लेते हैं, ना तो चेक वगैरह करने में चले। हाँ, कभी कभार चले जाते हैं, बेहतर साफ सफाई अच्छी। आपका दूध का व्यवहार है प्रधान जी? दूध का पहले से ही काम है, दूध का पहले से ही काम। पहले से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मौजूदा प्रधान जी को सुना, बेहतर शख्सियत और बेहतर इंसान। जनता जनार्दन ने एरोली ग्राम पंचायत ततारपुर मजरे की जनता ने सीधे तौर पर इसीलिए तारीफ की और भैया भी फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जो इनकी विजयी है वो बेहतर वोटों से होगी, और शायद आशापुर विकासखंड क्षेत्र में हमने इनकी पूरी जब डिटेल निकाली तो शायद इनका उस सूची में नाम शामिल है जिसमें बेहतर, धुरंधर और काम योग्य प्रधान शामिल होते हैं। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे शिवम के साथ, जावेद अली, समाचार।